ये कहानी करीब 200 साल पहले राजस्थान के राजगढ़ से शुरू होती है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की रियासत में एक नृत्यांगना थी, चंद्रप्रभा, जो सौंदर्य और कला की देवी थी। चंद्रप्रभा की सुंदरता देखकर राजा उससे प्रेम करने लगा। इससे पहले कि राजा चंद्रप्रभा को अपनी रानी बनाता रानी को पता चल गया, यह प्रेम रानी सौम्या को नागवार गुजरा। ईर्ष्या में जलती रानी ने तांत्रिक बलों से चंद्रप्रभा को जीवित दीवार में चुनवा दिया। उसकी आत्मा ने तब शपथ ली, मैं लौटूंगी और अपने प्रेमी को छीन लूंगी, भले ही वह जन्मों में क्यों न लौटे। राहुल खन्ना, प्रसिद्ध इतिहासकार, 32 वर्ष का बुद्धिमान युवा। अनाया मेहता, राहुल की गर्लफ्रेंड, फोटोग्राफर। तांत्रिक केशवानंद, हवेली का रक्षक। चंद्रप्रभा, आत्मा, नृत्यांगना, चुराई हुई आत्मा की प्यासी। राहुल को एक पुराना दस्तावेज मिलता है जिसमें राजगढ़ की खोई हुई हवेली का जिक्र होता है। दस्तावेज के चित्रों में एक सुंदर नृत्यांगना की धुंधली तस्वीर दिखती है। कुछ उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। राहुल और अनाया फैसला करते हैं वे हवेली का रहस्य खोजेंगे। वे दोनों राजगढ़ के लिए निकल पड़े डालते हैं। कई घंटे के सफर के बाद जब राजगढ़ पहुंचते हैं, एक बूढ़ा तांत्रिक उन्हें चेतावनी देता है। उस हवेली में वो अभी भी नाचती है, जिसकी आत्मा अभी भी अधूरी है। राहुल हंसता है, ये 2025 है बाबा, भूत वूत अब किताबों में ही अच्छे लगते हैं। रात होते ही हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगती है। घुंघरुओं की छनछनाहट, सुरों का कंपन और धीमी धीमी कराह। दीवारों पर ताजा खून जैसा कुछ रेंग रहा है। एक पुरानी झूमर अपने आप झूलती है। अनाया डर जाती है, पर राहुल आगे बढ़ता है और एक पुराना दर्पण देखकर उसमें झांकता है। पीछे एक परछाई नाच रही होती है। तभी अचानक हवेली की जमीन कांपती है, धूल उड़ती है और सामने प्रकट होती है चंद्रप्रभा। लाल बनारसी साड़ी में, अजली देह, आंखों में लपटे और पैरों में खून से सने घुंघरू। तुम मेरे वीरेंद्र हो, लौट आए हो मेरे प्राणों का उधार चुकाने। अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। राहुल को चंद्रप्रभा की आंखों में अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं। दीवार में जिंदा दफनाया जाना, राजा का रोना, तांत्रिक यज्ञ और फिर उसकी मौत। चंद्रप्रभा अब चाहती है या तो राहुल उसके साथ रहे या फिर उसकी आत्मा को साथ ले जाए। अनाया की जान खतरे में है। हवेली के हर कोने में मौत का नृत्य शुरू हो चुका है। तभी तांत्रिक केशवानंद दोबारा आता है। वह चंद्रप्रभा की आत्मा को मुक्त करने के लिए अंतिम यज्ञ करता है, लेकिन चंद्रप्रभा अब तांत्रिक को जला देती है। राहुल अनाया को बचाने के लिए चंद्रप्रभा से कहता है, अगर मेरा प्यार सच्चा था तो मैं तुम्हारी मुक्ति चाहता हूं, बंधन नहीं। उसके इस बलिदान से चंद्रप्रभा की आत्मा ठहर जाती है। वो आखिरी बार मुस्कुराती है और धुआं बनकर आकाश में विलीन हो जाती है। हवेली फिर वीरान हो जाती है। लेकिन जब राहुल और अनाया जाने लगते हैं, हवेली के अंदर एक धीमी हंसी गूंजती है। पुनर्जन्म कभी सिर्फ एक बार नहीं होता, मैं फिर लौटूंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। कहानी का अगला भाग देखना न भूलें।